यूक्रेन में नेशनल गार्ड की फायरिंग में 5 की मौत, 5 जख्मी। नेशनल गार्ड के एक सिपाही ने यूक्रेन के शहर नेप्रो में की थी फायरिंग। रूस ने यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने से रोकने का मुतालबा किया, अमेरिका ने मुस्तरद किया। रूस ने अपनी मगरबी सरहदों के करीब नेटो फौजी इत्तेहाद की तोसी और दीगर मुतल्लिका सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त पेश की थी। अमेरिका और चीन ने रूसी जारहियत पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकन और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने रूसी जारहियत में इजाफे से पैदा होने वाले इक़्तिसादी ख़तरात पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक ने एक साथ काम को आगे बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी कशीदगी के बाइस खाम तेल की कीमतों में इजाफा, $90 फी बैरल से तजावुज़ खाम तेल की कीमत। रूस पर पाबंदियां सख्त करने का बिल पेश करेगा बरतानिया। बरतानिया में अगले चंद दिनों में नए कवानीन कराए जाएंगे मुतारिफ। रूस के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियों के लिए एक मजबूत रोड मैप तैयार। जापान को यूक्रेन के तनाज़े पर तशवीश। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो कशीदा ने पार्लिमानी बजट कमीशन की मीटिंग के दौरान तशवीश का इजहार किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस स्टीफन का रिटायरमेंट का ऐलान। साबिक रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तैनात किए गए जस्टिस बेरियर मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडेन पहले ही सियाफाम खातून की तैनाती का दे चुके हैं इंडिया। तालिबान ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगाई पाबंदी। तालिबान हुकूमत ने मीडिया तंजीमों पर काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर पाबंदी लगाई। मुख्तलिफ मीडिया इदारों के 11 नुमाइंदों की होने वाली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। निफ्स से जायद अफगानों को शदीद भूख का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान। कहा, अफगानिस्तान में रोजमर्रा की जिंदगी मुंजमद, जहन्नुम बन चुकी है लोगों की जिंदगी। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 36.25 करोड़ से तजावुज़। 56.27 लाख अफराद की हो चुकी है मौत। 9 अरब से ज्यादा लोगों को दुनिया भर में लगाई जा चुकी है वैक्सीन। शदीद बर्फबारी और बर्फानी तूफान के इम्कान के पेश नजर चीन में येलो अलर्ट जारी। चीन के महकमे मौसमियात ने मुल्क के कुछ इलाकों में जारी किया अलर्ट। 4 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है बर्फबारी। सूडान और जनूबी सूडान में बतौर सफीर नामजद करने का बाइडेन ने दिया इंडिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने खारजा सर्विसेज के 2 सिफारतकारों को बतौर सफीर नामजद करने का इशारा दिया। यूनस में कोरोना के पेश नजर नाफिज पाबंदियों में तोसी। ओमाइक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात के मद्देनजर फैसला लिया गया। यूनस में 13 जनवरी से है पाबंदी। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट मेमोरियल डे आज जर्मनी के पार्लियामेंट में पेश किया गया खराज। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस ने मजहबी शिद्दत पसंदी के खिलाफ खड़े होने की अपील की। अब दुबई से हिंदुस्तान के कई शहरों के लिए हवा फ्लाइट टिकट सस्ता। हिंदुस्तान के 13 शहरों में दुबई जाने के लिए 5,000 के करीब पड़ेगा टिकट। अफ्रीका के सबसे अमीर बच्चे की उम्र महज 9 साल। मुस्तफा के पास है कई लग्जरी गाड़ियां। इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स। 5G के खौफ से अमेरिका में कई बैनुल-अक़वामी परवाजें रद्द। अमेरिका में 5G के इस्तेमाल पर छिड़ी है बहस। 5G में इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क का फ्लाइट पर पड़ रहा है असर। औसी बाकियों और UAE के बढ़ते हुए तनाज़े का शिकार यमन के शहरी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जनवरी 2014 में जंग शुरू होने के बाद से एक माह में यमन में सबसे ज्यादा शहरी हलाकतों का इम्कान। कनाडा के सरहदी सानही के बाद हिंदुस्तान ने इमिग्रेशन की शुरू की तहक़ीक़ात। गुजरात पुलिस ने क्रैकडाउन में 6 अफराद को गिरफ्तार किया। अमरीका कनाडा की सरहद के करीब मुंजमद हालत में 4 हिंदुस्तानियों की हो गई थी मौत। उर्दून फौज की शामी स्मगलरों के साथ फायरिंग, 27 अफराद हलाक। उर्दून शाम सरहदी गुजरगाह पर शामी ट्रकों में मंशियात बरामद। उर्दून फौज ने कहा स्मगलरों से सख्ती से निपटा जाएगा।
ओमान में तलाक की शरह में इजाफा 2021 से 22 के दरमियान 12% रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 67% खवातीन ने खुद लिया है तलाक। मसावी जिंदगी की शिराकत का मुतालबा कर रही हैं खवातीन। चांद के साथ तसादुम के रास्ते पर एलन मस्क का खलाई रॉकेट, हादसे के असरात होंगे मामूली। माहिर फल्कियात का दावा, मार्च में चांद पर गिरकर तबाह हो जाएगा खलाई रॉकेट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज केरिएप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली से करेंगे खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का ये खिताब दोपहर 12 बजे होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड तनाज़ा मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी। आज तलबा ने बिहार बंद का ऐलान किया। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया आज जनूबी रियासतों के वज़राए सेहत से मुलाकात करेंगी। जनूबी रियासतों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। दिल्ली से हटाया गया वीकेंड कर्फ्यू, रात का कर्फ्यू रहेगा बरकरार। DDMA की मीटिंग में लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी की एक और फहरिस्त जारी। 56 उम्मीदवारों का किया ऐलान। बीजेपी रुकन असेंबली संयुक्त सोम का मुतनाज़ा बयान। कहा, बीजेपी की ठोको सरकार ने यूपी में 75% गुंडे ठोक दिए, बकिया 25% को भी ठोक देंगे। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी का बयान। मुल्क में अदम रवादारी को दी जा रही है हवा, अदम तहफ़्फ़ुज़ का बनाया जा रहा है माहौल। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हामिद अंसारी के बयान का दिया जवाब। कहा, हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश है। महाराष्ट्र की सियासत में टीपू सुल्तान पर घमासान के बीच संजय राउत का बीजेपी पर पलटवार। कहा, टीपू सुल्तान के बारे में बीजेपी से सीखने की जरूरत हमें नहीं, बीजेपी कर रही है ढोंग। हमाद अहमद हमदर्द यूनिवर्सिटी के बनाए गए नए चांसलर। हमदर्द यूनिवर्सिटी के बानी हकीम अब्दुल हमीद के फर्जंद है हमाद अहमद। हामिद अहमद की लेंगे जगह। कांग्रेस के साबिक़ लीडर किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल। कहा, उत्तराखंड को तरक्की देने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस की जानिब से 6 साल के लिए बरतरफ किए जाने के बाद ये फैसला लिया। ट्विटर ने राहुल गांधी के खत का जवाब दिया। हम हर हफ्ता गैर हकीकी फॉलोअर्स और स्पैम की करते हैं छानबीन, जिसकी वजह से हो सकती है फॉलोअर्स में कमी। राहुल गांधी ने कहा था, ट्विटर मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। दिल्ली में कस्तूरबा नगर में खातून के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी। वज़ीर दाखिला अमित शाह का मथुरा दौरा। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी में था गुंडा राज। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों में आ रही है तेजी से कमी। सीएम शिवराज सिंह 30 और 31 जनवरी को करेंगे जायजा मीटिंग। वज़ीर आला स्कूलों को खोलने से मुतल्लिक़ लेंगे अहम फैसला। मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और राज्यसभा रुकन दिग्विजय सिंह के जरिए मुसलमानों को लेकर किए गए ट्वीट पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर की तनकीद। दिग्विजय सिंह ने कहा था, सियासी हालात ने मुसलमानों को खलनायक बना रखा है। तेलंगाना में मंशियात के इस्तेमाल का मुकम्मल खात्मा किया जाए। महकमा पुलिस को खसूसी सेल कायम करने का हुक्म जारी। कल प्रगति भवन में वज़ीर आला KCR की क़यादत में होगी आला सतही मीटिंग। हैदराबाद के वादी हुदा में वाक़े मुस्लिम जनरल अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप। सैकड़ों मरीजों ने इस्तिफादा किया। थलीस्मा के मरीजों के लिए दर्जनों अफराद ने खून का अतिया दिया। तेलंगाना में कोरोना वायरस की बढ़ रही है वबा। पिछले 24 घंटों में 3800 से ज्यादा केसेस दर्ज। एक मरीज की हुई है मौत। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 1570 नए मामले आए सामने। PRC के खिलाफ रियासत भर में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। विजयवाड़ा के धरना चौक में मुलाजमीन की 4 रोजा जंजीरी भूख हड़ताल। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा, GO वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी के हाथों AP सर्विस पोर्टल का हुआ इफ्तिताह। सरकारी कामकाज में तेजी और शफाफियत लाना है मकसद। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का बयान। रंजीत बादशाह विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर मुंतखब।
آج عہدے کا لیا جائزہ، صفائی، صحت اور تعلیم پر دیے جائیں گے خصوصی توجہ، عوام سے تعاون کی اپیل۔ کوویکسین اور کووشیلڈ کو اب مارکیٹ میں فروخت کرنے کی مل گئی ہے اجازت، ڈی سی جی آئی نے دی منظوری۔ ذرائع کے مطابق کوویکسین اور کووشیلڈ کی مارکیٹ قیمت ₹275، ₹150 اضافی چارج بھی وصول کیا جائے گا۔ حافظ منظور احمد آندھرا پردیش حج کمیٹی کا رکن منتخب۔ حافظ منظور احمد نے کہا کہ انہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے بخوبی نبھائیں گے۔ مہاراشٹر میں کانگریس کو جھٹکا، مالیگاؤں کے کانگریس کے 28 کارپوریٹرز نے این سی پی میں اختیار کی شمولیت۔ مالیگاؤں کے میئر طاہرہ شیخ نے بھی کانگریس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اورنگ آباد کے تاریخی اور سیاحتی مقام کو کھولنے کا فیصلہ آئندہ ہفتے ہوگا، مہاراشٹر کے وزیر سیاحت اور ماحولیات آدتیہ ٹھاکرے کا بیان۔ کورونا وبا کے دوران اکولہ میں مسلم تنظیموں کی خدمات کا ضلع انتظامیہ نے کیا اعتراف، اعزازات سے نوازا۔ کرناٹک میں کورونا کے 48,905 نئے کیسوں کی تصدیق، 39 افراد ہلاک۔ سابق مرکزی وزیر اور کانگریس کے سینئر لیڈر سی ایم ابراہیم ایک بار پھر ناراض، پارٹی چھوڑنے کا دیا اشارہ۔ بنگلورو میں بزم غالب کے تحت کل ہند مشاعرہ، ہر سال کرناٹک اردو اکیڈمی کے مالی تعاون سے ہوتا ہے یہ مشاعرہ، تاہم اس بار اکیڈمی سے نہیں ملا ہے تعاون۔ بھیونڈی میں منایا گیا قومی یوم رائے دہندگان، ووٹ کے متعلق نوجوان طلبہ میں بیداری۔ سیمینار میں ماہرین نے کیا خطاب، ووٹ کو معمولی نہ سمجھے نوجوان۔ سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری کے ملک میں عدم رواداری والے بیان کا مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی کا دیا جواب، کہا ہندوستان کو بدنام کرنے کی ہو رہی ہے سازش۔ سفر حج کے لیے دہلی میں بہت کم تعداد میں اب تک آئی ہیں درخواستیں، 1200 سے بھی کم لوگوں نے بھرے ہیں حج فارمز۔ سفر حج کے لیے درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ 31 جنوری۔ بھوپال کی مسلم ایجوکیشن اینڈ کیریئر پروموشن سوسائٹی کا بڑا قدم، سوسائٹی نے کورونا قہر میں سماج کے سبھی طبقے کے بچوں کو مفت کتابیں فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔